हाँ जी बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग लेकर के आए हैं 11th फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कुछ कुछ पढ़ लिए थे और हम लोग लेक्चर 2 में आज पढ़ेंगे। चलो, तो लेक्चर 2 हम लोग शुरू करेंगे। एक होमवर्क दिया गया था आपको, इम्पल्स का डायमेंशन निकालने के लिए। आपने निकाल लिया? देखो, इम्पल्स का डायमेंशन क्या होता है। इम्पल्स के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स का डायमेंशन पिछले क्लास में निकलवाया गया था। क्या होता है? तो फोर्स क्या है आपका? एम एल टी माइनस टू, ये आपका फोर्स। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है आपका? टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी होता है। ठीक है, अब इसको अरेंज करोगे आप तो एम एल और टी यहाँ पर कैंसिल होगा, तो टी माइनस वन। ये हो गया इम्पल्स का डायमेंशन। आपको होमवर्क दिया गया था, आपने बनाया कि नहीं बनाया? चलो, बनाया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हम लोग। क्या कुछ कुछ निकाल दे रहे हैं, बाकी आपका हैबिट हो जाएगा। क्या है अगला आपका? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई क्या है? कांस्टेंट नंबर, उसका तो फ्रीक्वेंसी हो, सॉरी उसका तो डायमेंशन होगा नहीं। बच्चा हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बटा टाइम। तो टाइम का डायमेंशन तो टी होता है, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। अब इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। एम नहीं है तो एम जीरो, एल जीरो और टी माइनस वन। ये हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। एंगुलर एक्सलरेशन। एंगुलर एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बटा टाइम। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का अभी अभी निकाले हम लोग। क्या होता है? एम एल जीरो जीरो टी माइनस वन, टी माइनस बटा में टाइम है तो टाइम का क्या होता है? टी। अब ये टी ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, एक और माइनस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? एम जीरो एल जीरो टी का -2। ये हो गया आपका एंगुलर एक्सलरेशन का डायमेंशन। चलो नीचे आते हैं हम लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला? मास इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ ग्रेविटी। तो मास का यूनिट क्या होता है जी? सिर्फ केजी होता है लगता है। और ये क्या है? स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ ग्रेविटी। रेडियस क्या है? एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ का क्या होता है? यूनिट मीटर। स्क्वायर भी है ना जी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, मास का डायमेंशन क्या होता है आपका? एम। और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको हम लोग जनरल में लिख लेते हैं, इनको भी मिला लेते हैं। एम एल एम वन, चलो कोई ना, वन लिखो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एल टू और टी कुछ नहीं है तो जीरो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? टॉर्क। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत फेमस है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, या डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट सही है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन निकाले जी हम लोग। क्या होता है सर? फोर्स का तो होता है एम एल टी -2। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह का लेंथ है। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल। अब इसको इसके साथ अरेंज करोगे तो एम एल डॉट हो गया और टी -2। ठीक है, ये हो गया आपका टॉर्क का डायमेंशन। क्लियर? कोनो दिक्कत? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल चुके हैं और एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल चुके हैं। हम लोग उसका हेल्प करके बना लेंगे यहाँ पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एम एल टू टी जीरो। और एंगुलर वेलोसिटी क्या है? टी से। ठीक है,
m(L2t-1) और t। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग क्या निकाले, m(L) 1 मिनट, L2 t0, L2 और t का 0। चलो एंगुलर वेलोसिटी क्या निकला था जी, t-1, t-1 ही था ना, देखो ठीक है। बाकी m0 L0 तो कोई फायदा ही नहीं रखने से, छोड़ दो उसको, तो क्या हो जाएगा आपका t-1। अब इसको अरेंज करोगे इसके साथ, तो m(L2) और t-1, ठीक है। ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी फ्रीक्वेंसी के साथ। भाई साहब कुछ कांस्टेंट टर्म भी होता है, और डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट टर्म, कुछ कुछ कांस्टेंट टर्म जिसका डायमेंशन हम यहाँ पर निकालेंगे। पहला आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो यहाँ पर लगता है फोर्स, फोर्स बराबर होता है जी m1 m2/r², ये होता है ना फॉर्मूला जी। अब यही से हम लोग जी निकाल लेते हैं और फिर उसका डायमेंशन निकालेंगे। यही जी निकाला हुआ है तो जी बराबर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, यानी f(r²) बटा में m1 और m2, यानी जी बराबर क्या लिखाएगा, फॉर्मूला लिखते हैं फिर डायमेंशन निकालेंगे हम लोग। f(r²) बटा में m1 और यहाँ m2, ये ना होता है। चलो इसको रेज कर ले, उसका डायमेंशन निकालना है। यह दिखा दिए कैसे जी बराबर क्या आया। चलो इसका निकालते हैं हम लोग। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, बहुत यूज होने वाला है फोर्स, पहले ही बोले थे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है जी, m(L)t-2। बगल में क्या है, रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ होता है, लेंथ का डायमेंशन L होता है। चलो इधर आ जाओ, m क्या है, मास, मास का डायमेंशन m, अगला भी मास, ठीक है। तो अच्छा यहाँ देखो, एक मास यहाँ से कैंसिल हो गया, ये मास चलो बच्चा जो लिख लेता है फिर ऊपर ले जाएंगे उठा के। चलो इस मास को ऊपर लेके चले जाओ, क्या होगा -1। एल यहाँ पे है, यहाँ पर लो तो कट हो गया, इंटू टी के तो है -2। ये आ गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, ठीक है। बहुत बढ़िया, मजेदार। वैसे पहले फॉर्मूला निकालते कैसे निकाल, वो नोट कर लोगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा अपना। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अगला है फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी मीडियम, जो मीडियम यूज करें हम लोग, मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है जी, L(t-1). वैक्यूम में रहे चाहे कहीं भी रहे, डायमेंशन तो वही रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा, वही रहेगा। एनी मीडियम में चल जाओ, L(t-1), खत्म, कितना आ गया डायमेंशन 0, यानी पूरा खत्म। तो m0 L0 और t0, ये हो गया इसका डायमेंशन, ठीक है। m0 L0 और t0। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी वैक्यूम में जाओगे उसका स्पीड, किसी मीडियम में जाओगे स्पीड, स्पीड तो सब जगह स्पीड है, उसका जो डायमेंशन है वही रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है डायमेंशन, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस का एल हो गया, टाइम का टी हो गया, ऊपर गया तो माइनस में आ गया, ठीक है। चलो अगर बगल में देखते हैं हम लोग, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है आपका, देखो सारा फॉर्मूला अकेला है,
एनर्जी बट्टा टाइम। एनर्जी बटा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन जो फॉर्मूला होता है एनर्जी बटा फ्रीक्वेंसी होता है। एनर्जी क्या होता है? वर्क, काम, और काम क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रीक्वेंसी क्या है जी? 1/टाइम, ये ना होता है फ्रीक्वेंसी। चलो इसका डायमेंशन पुट करते हैं हम लोग। फोर्स का डायमेंशन होता है mL/t-2, डिस्प्लेसमेंट आपका L, और ये टिन 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 16 आया तो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये वाला यही मल्टीप्लाई होता है टी। अब ये ऊपर जाएगा तो mL/t -2L, और ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस। देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए, ये जो डाटा है ना, इसके साथ हम लोग कैसे कैसे ऊपर आए, देखो ये देख लेते हम लोग। देखो यहाँ पर क्या, ये फर्स्ट स्टेप और ये टूटा हुआ है 2 स्टेप। नहीं जी, गलती हुआ यहाँ पे। ये टी यहाँ नहीं आएगा, टी ऊपर जाएगा। देखो सबसे लास्ट स्टेप ना है, सबसे लास्ट स्टेप कहाँ जाता है? सबसे ऊपर जाता है, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टाइम सबसे ऊपर चला जाएगा। अब इसको पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये चौथा स्टेप था, चौथा स्टेप से पहला स्टेप जाता है। चलो फोर्स का होता है mL/t-2, डिस्प्लेसमेंट का होता है L, टाइम का होता है t। इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। mL/2, t घट जाएगा तो t-2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होगा? देखो इसका होता है आपका एनर्जी बटा टेम्परेचर। ठीक है, बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो एनर्जी बटा टेम्परेचर होता है। अब एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? अभी अभी निकाले हम लोग, देख लो नीचे। एनर्जी, एनर्जी का था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ भी हम लोग एनर्जी यूज करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा में टेम्परेचर तो है ही। फोर्स का क्या है? mL/t-2, डिस्प्लेसमेंट का L, टेम्परेचर का K भी होता है और थीटा भी होता है कहीं कहीं। ठीक है, चलो इसको अरेंज करते हैं हम लोग। M को छोड़ दो, L यहाँ पर डॉट हो गया, T आपका -2, K ऊपर गया -2। ये हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इतना बहुत है, क्या और चाहिए? इतना बहुत डायमेंशन निकाले। ठीक, बुक में भरा हुआ है। एनसीईआरटी बुक उठाओगे ना, लास्ट में जाओगे, पार्ट 1 फिजिक्स लास्ट में जाओगे ना, भरा हुआ है वहाँ पर बहुत सारा। ठीक है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना बहुत है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ तक डायमेंशन निकालना था, हम लोग निकालना सीख चुके। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, फिर मिलेंगे हम लोग इस तरह के मजेदार वीडियो के साथ। ठीक, चलते हैं हम लोग, टाटा बाय बाय।